क्यों हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक और अपडेट लेकर के हम आपके बीच आ चुके हैं। मेरे साथियों, बीटीएससी की तरफ से फार्मासिस्ट का जो अभी ऑनलाइन आवेदन हो रहा है उसी के रिगार्डिंग अपडेट देंगे 1539 पोस्टों के लिए। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। अब ये जो आप लोग रजिस्ट्रेशन की बात मैं जो कर रहा हूँ इनके लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि किस रजिस्ट्रेशन की बात हो रहा है, क्यों हो रहा है ये रजिस्ट्रेशन की बात, मैं स्पेशल आप लोग को बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, इनमें इनको भी मिलेंगे मौका, यानी कि अब जो कैंडिडेट नया में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको भी मौका मिलेगा। दोस्तों, हाई कोर्ट का जजमेंट जैसे ही आया रजिस्ट्रेशन को लेकर के एकदम खलबली मच गया और बिल्कुल रूप से सारे काम बिल्कुल रूप से होना यहाँ पर हो गया। पूरी डिटेल्स जानकारी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और ऑफिशियल जो जानकारियाँ अपडेट आई है पेपर के माध्यम से उसको दिखाते हैं, फिर जाकर के आपके माइंड के बहुत सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे। तो चलिए ऑफिशियल टाइप की जो जानकारी आए हुए हैं उस पर। तो साथियों, हम आ चुके हैं यहाँ जानकारी पर। आप लोग देख पा रहे होंगे ये प्रभात खबर पेपर की न्यूज़ है। साथ ही दोस्तों, ये जो जानकारियाँ हैं आपको और भी पेपर में मिल जाएंगे, आप लोग बिल्कुल रूप से उठा करके देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन को लेकर आवेदनों की जांच आरंभ, यानी कि जितने भी रजिस्ट्रेशन कराने वाले आवेदन पड़े हुए थे सभी की जाँच होना अब यहाँ पर शुरू हो गया। पहले ये चीज़ देख लीजिए, फिर बीटीएससी से रिलेटेड मैं जानकारी अपडेट दूंगा। दोस्तों, बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन के लिए सौंपे गए आवेदन पत्रों की जांच आरंभ कर दी है। काउंसिल में फरवरी 2022 से निबंधन ठप पड़ा था। इस दौरान काउंसिल के पास करीब 4000 से अधिक आवेदन रजिस्ट्रेशन के लिए जमा हो गए थे। काउंसलिंग में नियमित रजिस्ट्रार नहीं होने से इन आवेदन पत्रों की जांच प्रारंभ नहीं हो सकी थी। अब काउंसलिंग में फार्मेसी पास सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित राज्य और विश्वविद्यालय को भेजने आरंभ कर दिया है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र की सत्यता किए जाने के बाद रजिस्ट्रेशन आरंभ हो जाएगा। बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल के चुनाव के बाद अन्य सरकारी सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने से अभी तक काउंसिल के अस्थायी अध्यक्ष और रजिस्ट्रार की नियुक्ति नहीं की गई है। तत्कालीन व्यवस्था के तहत फार्मेसी काउंसिल का अस्थायी अध्यक्ष निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं को बनाया गया है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल में अस्थायी रूप से वहाँ पर जो रजिस्ट्रार होते हैं और जो वहाँ के अध्यक्ष होते हैं वो नहीं है। इसी की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा विलंब हो रहे हैं, जैसे कि इसमें जानकारी है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं ये मामला कहाँ से उत्पन्न हुआ और कैसे शुरुआत हुआ। बीटीएससी में अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है 1539 सीटों के लिए, फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मेसी नर्सिंग काउंसिल को अपना आवेदन दिए हुए हैं और बीटीएससी इधर रजिस्ट्रेशन लेकर के ही उन सारे कैंडिडेटों को आवेदन करने का मौका दे रहे हैं। इसी बीच ये लोग पटना हाईकोर्ट पहुंचे और पटना हाईकोर्ट ने फाइनल बता दिए यहाँ पर राज्य फार्मेसी काउंसिल की फॉर्म अप्लाई होने से पहले, यानी कि 2 वीक में सारे कैंडिडेटों का रजिस्ट्रेशन जल्दी से कर दे, अन्यथा बीटीएससी जो है बिना रजिस्ट्रेशन का भी इन सारे कैंडिडेटों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। इसी बीच यहाँ पर चलिए खुशी की बात है कि रजिस्ट्रेशन को लेकर के प्रक्रिया शुरू हो गया। लेकिन बात यहाँ पर उत्पन्न होती है कि जो 5 मई तक, शायद 5 मई तक ये फॉर्म भरने की डेट यहाँ पर लास्ट डेट दिया गया है बीटीएससी फार्मासिस्ट के लिए। क्या 5 मई से पहले इन लोगों को रजिस्ट्रेशन मिल पाएंगे? अगर नहीं मिल पाते हैं तो उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, संभावित है कि आपको जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है उसका डेट बढ़ेंगे और डेट बढ़ेंगे तो उस बीच में एक नया रूल आ सकते हैं। संभावित है कि जो कैंडिडेटों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है और वो कैंडिडेट अगर बिहार फार्मेसी नर्सिंग काउंसिल में अपना आवेदन दिए हैं तो उन सारे कैंडिडेटों को एक मौका दिया जा सकता है कि बिना रजिस्ट्रेशन का आप फॉर्म अप्लाई करें। बाद में रजिस्ट्रेशन आएंगे तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में या फिर बीच में एक बार एडिट करने का मौका दे डिपार्टमेंट और उस बीच अपना रजिस्ट्रेशन डाल दे। यानी कि किसी न किसी रूप से स्टूडेंटों को फॉर्म भराने के लिए बीटीएससी तत्पर यानी कि तैयार होने की संभावित है। तो दोस्तों, ये एक खुशी की बात है, जानकारी अपडेट है। चलिए, हम लोगों को कम से कम इतना तो मौका मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ क्या हुआ जब आप पटना हाईकोर्ट गए, आप अपने अधिकार के लिए लड़े, आप अपने न्याय के लिए लड़े। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपको कहीं दिक्कतें होती हैं तो आप अपना अधिकार के लिए मांग उठाइए, आप अपना अधिकार को मत छुपाइए। अभी छुपा लेते तो आपका भी यहाँ पर होने की संभावित कम था, लेकिन अब यहाँ पर सारी प्रक्रिया हो रही है। उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि बीटीएससी हम लोग को भी एक बार पुनः मौका देंगे, क्योंकि पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो जानकारी अपडेट आई थी उनके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, आपको बीटीएससी फार्मासिस्ट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी यहाँ से कंप्लीट हो गया होगा। साथियों, बीटीएससी फार्मासिस्ट से रिलेटेड कोई अपडेट आती है या कोई आएंगे तो सबसे पहले मैं जानकारी आपके पास पहुँचाने का कार्य करूँगा। बिहार स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड अभी हर जानकारी अपडेट देता हूँ। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिए ना, वहाँ से हमसे सारी डाउट भी पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।